हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि की रात बड़ी शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव संग मां पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन रात को शोभा यात्रा और शिव पूजन किया जाता है। और भगवान शिव की किस तरह से आपको पूजा करनी है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। सबसे पहले आप चौकी तैयार कर लीजिए, लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए, चावल का आसन देकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी यानी कि शिव परिवार को वो करिए, स्थापित करिए। उसके बाद एक कलश जरूर स्थापित करें। कहते हैं कलश के अंदर जो होता है सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो यहाँ पर आप या तो अष्टदल बना सकती हैं, जैसे यहाँ मैं बना रही हूँ, या फिर आप अष्टदल ना बना के 8 लाइन खींचनी होती है अष्टदल बनाने में। अष्टदल ना बना के आप जो चावल की डेरी लगा के भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश के अंदर जल डालना है और एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ जरूर डालें। अगर कुछ भी ना डालें तो एक सिक्का जरूर डालें, खाली नहीं डालना है, आपको खाली नहीं रखना है। गंगा जल डाल के इसके बाद आप इसके ऊपर नारियल भी लगा सकते हैं या दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते जरूर लगा लें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो महाशिवरात्रि होती है सबसे पहले हमें जल्दी उठना होता है। सबसे पहले सुबह ही जल्दी उठ जाइए, घर में को गंगा जल से अच्छे से पवित्र कर लीजिए। महाशिवरात्रि का दिन है, व्रत का मतलब संकल्प ले लीजिए आप। इस दिन आपको व्रत करना होता है तो संकल्प ले लीजिए। अगर शिवलिंग में मंदिर में जा रहे हैं तो शिवलिंग वहीं अभिषेक कर लीजिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो भी आप शाम को जो मैं बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग, उसकी अलग वीडियो आएगी, पार्थिव शिवलिंग किस तरह से आपका अभिषेक करना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, इत्र, गाय का कच्चा दूध, दही, ये चीज़ें आपको जरूर चढ़ानी है। इस दिन महाशिव पुराण और शिव चालीसा, महाशिवरात्रि की कथा जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग सादा ही लिए हैं जो अपने घर में है। आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाली है कि आपको पार्थिव शिवलिंग किस तरह से, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि शिवरात्रि के दिन 4 पहर की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो 4 पहर कर सकते हैं, 2 पहर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है कि आप कितने पहर की पूजा करने चाहती हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सुबह के पहर की पूजा कर रही हूँ तो वो आपको दिखा रही हूँ। फिर पार्थिव शिवलिंग का जो करेंगे हम पूजा वो आपको दिखाऊंगी। तो पार्थिव शिवलिंग की ज़्यादातर पूजा जो होती है प्रदोष काल में, भगवान शिव की जो पूजा होती है प्रदोष काल में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो जो भी आप जैसे कि शिवलिंग बनाएंगे सभी वीडियो में पूरा दिखाऊंगी कि शिवलिंग कैसे तैयार करना है आपको मिट्टी पे। तो जो बेलपत्री का आसन जरूर देते हैं, चाहे मिट्टी का ले लीजिए आप, चाहे आप इस तरह से, जैसे शिवलिंग यहाँ पे मेरे पास है तो इस तरह से ले लीजिए। उत्तर दिशा की तरफ जो जलधारी होनी चाहिए, जो जल चढ़ के जाएगा नीचे की तरफ, वो जलधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो आप टीका लगाना दिखा रही हूँ मैं किस तरह से तिलक लगाया जाता है, तो जरूर देखिए। उसके बाद महाशिवरात्रि वाले दिन शंख का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। शिवजी जी के आस पास भी आपको ये नहीं रखना है। और शिवजी जी को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है, और तुलसी जी भी नहीं चढ़ाती हैं, कमल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैकेट के दूध से ही भगवान शिव को नहलाने लगते हैं। तो पैकेट का दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। या तो आप चांदी के में ले जाइए, चाहे आप उसमें ले जाइए, स्टील के बर्तन में ले जाइए, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें ले जा सकते हैं। प्लास्टिक और इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। भगवान शिव को केतकी, चंपा के फूल आपको नहीं चढ़ाने हैं। ये जो है शिव द्वारा स्थापित है, ये जो फूल है, तो इसलिए नहीं चढ़ाए जाते हैं। और व्रती को इस दिन फल वगैरह ग्रहण करने हैं और फलहार ही करना है। यहाँ पे मैं भांग के पत्ते चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा दिया है मैंने, और आपने देखा तिलक लगा दिया है। इसके बाद मैंने जनेऊ चढ़ाया है भगवान को। इस तरह से शिवलिंग पूजा होती है। अगर आपके हस्बैंड कर लेते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से ही कराएं ये पूजा, उसके बाद आप स्वयं कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो प्रिय चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे कि प्रिय चीज़ें भांग के पत्ते हुए, धतूरे हुए, ये सभी चीज़ें प्रिय होती हैं भगवान को। जो जो प्रिय हैं वो आप चढ़ा सकती हैं। लेकिन याद रखें जो 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए बेलपत्र। आप पुराना बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं 2-3 दिन का, लेकिन याद रखें कि कटा फटा या डंठल टूटा हुआ जो होता है वो भी बेलपत्र ना हो, 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए। और शिवजी जी को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी, जल का
अभिषेक करना है आपको, फल चढ़ाने हैं। फल में शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करने चाहिए। बेर को चीरकाल का प्रतीक माना गया है, तो बेर जरूर जो है चढ़ाएं। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल बेहद पसंद हैं, तो सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। चंदन लगाएं। हल्दी और लाल जो है मतलब रोली वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप चंदन का ही टीका लगाएं। कुमकुम का आपको नहीं लगाना है। भगवान शिव की पूरे परिवार की पूजा करनी है। ये नहीं कि आपको सिर्फ शिवलिंग की पूजा करी और हो गया, आपको पूरे शिव परिवार की ही पूजा करनी है इस दिन। आप जैसे मैंने बताया कि या तो नारियल कलश स्थापित कर सकती हैं या दीप कलश स्थापित कर सकती हैं, तो मैंने दीप कलश स्थापित करूँगी। यहाँ नारियल मैंने अलग से रख दिया है। गुलाल अम्बीर जरूर लगाना है। आपने देखा था कटोरी में रखा था गुलाल और अम्बीर, और माता को जो है श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाई जाती है। तो माता पार्वती के लिए थोड़ी सी श्रृंगार 5 या 11 श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। या अम्बीर गुलाल आपने देखा रखा है, तो ये जो भोलेनाथ को लगाया जाएगा। तो यहाँ मैंने दीप कलश स्थापित कर दिया है, और इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जो आपने चढ़ाया है वो आप अपने घर के जो भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। पूरा सामान आपको नहीं रखना है। मंदिर में भी दान कर सकती हैं आप ये, और वैसे भी कर सकती हैं। तो इस तरह से पूजा संपन्न होगी। जो वैसी वीडियो है मैं जो बता रही हूँ वो आने वाली है। सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, जो सबसे पहले आप पर पहुँचे वो वीडियो। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो जो बताया है वो सभी उसी वीडियो में है, किस तरह से आपको शिवलिंग अभिषेक करना है प्रदोष काल में, क्योंकि रावण जो था वो भी प्रदोष काल में ही पूजा करके भगवान का सबसे बड़ा भगत बना था, शिव भगत था वो। तो इस तरह से प्रदोष काल की पूजा बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, और लेटेस्ट वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखें।